अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़े भाई हैं आप? जी। क्या नाम है आपका? वकास। वकास। वकास, कैसी इत्तला मिली भाई की? हमें कॉल आई थी, वो चाचा का बेटा वहाँ पे, उसने कॉल किया कि जिनके पास कासिम रह रहा था? जी जी, ठीक है। उन्होंने कॉल किया कि ऐसे ऐसे मसला बना था, तो कासम अली वहाँ पे पड़ा हुआ है, लाश पड़ी हुई है वहाँ पे। हम वहाँ पे गए हैं, आपको कॉल की थी? दूसरे भाई को। दूसरे भाई को, जी छोटे भाई को? जी। ठीक है। हम वहाँ पे गए हैं, देखा तो चौक में वो लाश पड़ी हुई थी कासम अली की। हमने देखा तो पूछा कि ये क्या मामला तो है, तो फिर वहाँ पे जो थे लोग उन्होंने बताया हमें कि ये ऐसे ऐसे वो हुआ हुआ है। वो 4 लोग थे, वो 3 एक बाप था, 2 भाई और एक और लड़का है, कि उन्होंने मारा है। अच्छा। तो कोई उसके साथ था जो उसने वो हॉस्पिटल लेके गया है, इतनी देर में उसकी डेथ हो गई जब हुई आप थी। गए हैं, आप हॉस्पिटल गए हैं या आप वो उस जगह बाहर पे पड़ा हुआ था, चौक में पड़ा हुआ था गए? वो। जमीन पे पड़ा जी। था? ज़मीन पे लोग पड़ा हुआ था, थे लोग गिरते गिरते थे। ठीक है। तो हमने देखा तो किस लाश हालत में भाई को देखा था? वहाँ पे सड़क पे पड़ा हुआ था वो। हमने देखा तो वहाँ पे लाश पड़ी हुई थी। फिर उसके बाद क्या किया? घर लेके आए? नहीं नहीं, फिर वहाँ पे पुलिस आ गई थी, उसने डाले में लटाया, तो वो ले गए लाश को। फिर हम वहाँ पे पूछताछ की है कि ये कैसे मामला तुम्हें। उन्होंने बताया कि मोबाइल चार्जर पे लगाया हुआ था इसने, वो मांग रहा था तो उन्होंने नहीं दिया, इस वजह से ये झगड़ा हुआ है, तो उन्होंने कत्ल कर दिया। आप लोगों को बताया था उसने कि मैं यहाँ पे, मेरे को दोस्त बन गए हैं, या वो दोस्त जो लेके गया था उस जगह पे जिनके घर मोबाइल चार्जिंग पे लगाया, वो एक दोस्त बन गया था 4-5 दिन में? 4-5 दिन में वो इसने कौन दोस्त था? बनाया। 4-5 दिन में वहाँ पे गया ना, अभी तो 4-5 दिन ही हुए थे। तो नशा वगैरह वो करते थे, वो आइस बेचते थे, वहीं पे चौंक का पान पुन खाते हैं वो। वहाँ पे ये मसला बना, दोस्त बना। कासिम का जो दोस्त बना है वो भी नशा करता है? जी, आइस बेचता भी है और पीते भी हैं, बाप भी पीता है। ठीक है। उसको उसका- शामिल तफ्तीश किया गया है? जी। ठीक है। तो फिर क्या चीज़ें सामने आई हैं? वो भी साथ मिला हुआ है या नहीं? वो भी साथ ही हैं, वो एक बाप है वो। मैं उसकी बात कर रही हूँ जो उसका दोस्त है, जी। जो उसको लेके गया है, जी। वो भी उन लोगों के साथ, वो जो 3-4 नहीं, लोग नहीं, हैं? नहीं नहीं, वो साथ नहीं था। अच्छा, वो उनके साथ नहीं मिला? नहीं नहीं नहीं, वो कासिम के साथ था। वो कासिम के साथ था? जी। ठीक है। तो कासिम ने बताया था इस तरह मेरा यहाँ पे कोई दोस्त बन गया है और मैं इसके साथ उठना बैठना है मेरा? नहीं, हमें पता चला ना, वहाँ पे चाचा का बेटा ना, उसने बताया था कि ये मेरा भाई है छोटा, तो वो इसलिए उसने हमें बताया कि इनका यहाँ पे फ्रेंड फ्रेंड बने हुए हैं, तो ये यहाँ पे मसला मसाइल जो भी कर रहा है इसे हटाया जा रहा है, तो ये नहीं समझा। तो उसने बताया कि जो उसके साथ था कासिम अली के, उसने बताया कि मोबाइल चार्जर पे लगा था इधर। इन लोगों के साथ पहले कोई ताल्लुक था? जानते हैं इन लोगों को? नहीं नहीं, हम नहीं जानते थे। कोई किसी किस्म का ताल्लुक नहीं? कोई पहले से कोई लड़ाई झगड़ा या इस तरह? नहीं नहीं, कोई मामलात नहीं है? नहीं। किस रेपुटेशन के लोग हैं ये आइस बेचते हैं, नशा वगैरह आइस बेचते हैं। वो खोला वहाँ पे चौक घर है उसका, कोने पे आइस बेचते हैं, वहीं पे पीते हैं, उन्हें कोई पूछने वाला ही नहीं है। सरेआम बेचते हैं, सरेआम पीते हैं, बाप बेटा ही, कोई पूछने वाला ही नहीं उनको। अहले इलाका ने भी इस बात की गवाही दी है? जी, उन्होंने भी गवाही दी है। यहाँ पे नशा करते हैं और आइस बेचते हैं? जी जी खातून जो उनकी अहलिया हैं, जो मरकजी मुल्जिमान हैं, जी जिसमें एक खातून का शौहर है, बेटे हैं उनके, जी उन्होंने खुद इस बात की तस्दीक की है, खुद ये कहा, इस बात की गवाही दी है जी कि मेरा शौहर भी मुलविस है जी। और मेरे बेटे भी मुलविस हाँ, है। उसने बयान दिया ये वहाँ पे ना, SHO के सामने बयान दिया है ठीक है। कि मेरे आदमी ने भी मारा है राड, और उसका बेटा जो उसने खंजर मारा है, जो तीसरा है उसने वो पता नहीं क्या पकड़ा हुआ था वो मारता रहा, तो एक जो चौथा है उसने उसे कासिम अली को जफा डाला हुआ था, उसे पकड़ा हिलने हुआ नहीं था, दिया, हिलने नहीं दिया। हिलने नहीं ना दिया। वो 4 थे, वो अकेला था, उसका जोर नहीं चला वहाँ पे, वो सीधा दिल पे उसने चाकू मार दिया है। वालदा की हालत इस टाइम जो है वो बड़ी क्रिटिकल है। जी, बस वालदा क्या करे, अब वो उसे दौरे पड़ रहे हैं, गश के गोरे पड़ रहे हैं, गिर जाती है, उठती है, रोती है, बस यही है उसके लिए कि जवान बेटा उसका चला गया। 2 दिन उसे, अगले दिन उसकी शादी थी। अगले दिन उसकी शादी थी? जी। आप पहले इलाके हैं? जी जी। कासिम कैसी तबीयत का मालिक था? अच्छा। 17-18 साल उसकी एज है, कोई दुश्मनी नहीं, कोई कुछ नहीं, कैसी रेपुटेशन के लोग हैं ये? बस पता क्या बात है,
वो अच्छा था, हर एक से प्यार मोहब्बत से बात करता था, अच्छा था, तो इसीलिए वो दोस्त बन गया उसका। उसे जब पता होता है ये कि इसने मुझे मारना है, तो वो दोस्त ना बनता उसका। तो कासम बहुत अच्छा था, उन लोगों से प्यार करता था। वो मोबाइल का बीच में झगड़ा डल गया, तो फिर गली मोहल्ले में कभी किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ हो, कोई ऊंच नीच हुई हो? नहीं नहीं, कोई नहीं। आप साथ ही रहते हैं? हाँ जी, नाल ही मेरा घर। ठीक है। किसी ਨਾਲ कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। उन्होंने लोगों ने बहुत बड़ी ज्यादती की है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए था कि 2 4 5 6 दिन हुए थे दोस्त बने हुए, तो उसने ये काम कर दिखाया। तो इन लोगों की शादी भी थी उस बेटे की, तो इन पे क्या गुजरती होगी। ये तो बहुत दुख की बात है। सीसीडी का दौर है, कोई डर ही नहीं उन लोगों को। आइज वेद है सरेआम, कोई पूछने वाला नहीं। किधर सोई है गवर्नमेंट। हमें तो इंसाफ चाहिए। मरियम नवाज से हमारी गुजारिश है, हमें इंसाफ चाहिए। आप छोटे भाई हैं? बड़ा भाई। आप बड़े भाई हैं। क्या नाम है आपका? अल्लाह देता। अल्लाह दीता। क्या करते हो? स्क्रैप का काम स्क्रैप का काम। कासिम भी आपके साथ ही करता मेरे है? साथ ही। ठीक है। कासिम से लास्ट टाइम क्या बात हुई, क्या बातचीत? उसने बताया कि दोस्त है आप बना लिए हैं, वहाँ पे जाके वापस आने के मुतालिक। शादी थी ना क्योंकि उसकी, तो क्या बातचीत हुई थी लास्ट टाइम? कब बात हुई थी आपकी? कोई भी थोड़े दिन पहले आया था, अच्छा। उसी रात को आया जिस दिन उसके साथ कुआ है ना, इधर आया था। मैं बाहर ही खड़ा हुआ था, तो कपड़े पहने हुए थे उसने दूसरे। मैंने बोला नहा के कपड़े डाले, क्या हाल बनाया है? कहता मैं भी उधर काम कर रहा था, थोड़ा माल आ गया। वहाँ पे भी वही काम कर रहा था? जी, वो चाचा के बेटे वो भी यही काम वो करते भी हैं। यही काम करते हैं। वो बड़ा भाई। कासिम को उधर क्यों भेजा था? शादी थी उसकी, तो इधर लड़ाइयाँ झगड़े बहुत हैं ना, सारा पठान बहुत हैं, लड़ाई झगड़े बहुत करते हैं। तो इसीलिए हम कहते थे शादी या किसी से झगड़ना पड़े, इसलिए उधर भेज दिया चाचा एहतियात के तौर पे कि झगड़ा ना हो जाए। हम्म। इस चीज़ का तो आप लोगों को ख्याल भी नहीं होगा कि भाई नहीं, की कोई मैयत घर आएगी। किस हालत में भाई को देखा था जब भाई को लाए हैं, डेड बॉडी घर लाए हैं? किस हालत में लाए थे? किस हालत में देख सकते हैं। बस क्या अपील है आपकी? इंसाफ चाहिए, और क्या अपील है, और कुछ भी नहीं। सीसीडी से उनका दौर है, वो जो कर देंगे ठीक है। हमें तो इंसाफ चाहिए, उनको भी नज़र आ ही रहा है जो भी है, जो मामला है। मुलजिमान इस वक्त गिरफ्तार हैं। किसी ने कोई थ्रेट दियो या किसी ने कोई आपको कहा हो, सुलह का कहा हो, या कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आई हों? कुछ नहीं, आपको पता है वो तो फिर सब ही करते हैं। जब खुद का बेटा चले जाए तो वो फिर माँ बाप को तकलीफ़ तो होती है, वो तो आते ही हैं। फिर जो हमारा चला गया वो तो नहीं ना वापस आना। किसी ने कहा कि खून माफ़ कर दे, सुलह कर लेते हैं? वो तो सब ही कहते हैं। नहीं, उस फैमिली की जानिब से, मुलजिम फैमिली की जानिब से कोई भी नहीं, किसी ने नहीं कहा कोई भी नहीं, कि हमसे सुलह कर लें या कुछ? कोई भी नहीं, कोई भी ठीक है। अंडर प्रेशर या आपको थ्रेट्स तो नहीं दी जा रही? नहीं, नहीं, कोई भी नहीं। यही कहना चाहते हैं कि देखो सीसीडी हर नशे पर बहुत पाबंदियाँ कर रहे हैं, बदमाश मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये कोर्ट ऑफ द मालिक में भी चक्कर लगाए ना, जाके देखें कि उधर कितना का निज़ाम इन लोगों का ख़राब है। इसके ऊपर जिस बच्चे ने हमारे बच्चे को कत्ल किया है, इसके ऊपर कितनी FIR है, इसके बाप के ऊपर भी है, इसका सारा ख़ानदान पर वगैरह वैसे ही काम चल रहा है। ये कोई इन लोगों को पूछने वाला नहीं है। हमारी यही अपील है मैं CCD से भी और मरियम नवाज साहब से भी कि हमें इंसाफ चाहिए। क्यों कि हम बदला तो ले नहीं सकते उन लोगों से, हमारे पास इतने मसाइल ही नहीं है हम अपने बच्चे चलाएं कि या केस लड़ें ना। हमारे पास इतना कोई पैसा है। ये हमारा घर देख लो, ये आप लोगों को किधर बैठे हुए हैं, ये देख लो कि हमारे पास तो कोई चीज़ भी नहीं है कि जो हम लोगों पीछे जाके पैसे ये जाते हैं तो पुलिस वाले भी पैसे मांगते हैं, ये कहीं और जाएंगे वकील भी पैसे मांगते हैं। एक तो हमारा बच्चा मर गया है, एक हम कर्ज़ई हो चुके हैं कि किधर किधर से कर्जा चुक के तो ये उसका बाप करेगा कुछ या घर वाले करेंगे कुछ। घर वालों को क्या करना है, जिन लोगों के घर शादी करनी थी उन लोगों का क्या हाल हुआ है, वो भी जो सारे ऐसे ही ना घबराए हुए हैं, परेशान हैं कि हमारे से बन क्या गया हुआ है कि ये इसकी बारात आनी थी, ये मैयत आ चुकी है। उस बच्चे को फिर जो पूरी आबादी इतना प्यार करती थी कि हर आदमी किसी को उसकी इतना का जनाजा हुआ कि पुलिस वाले भी वीडियो बना रहे थे कि इतना बड़ा जनाजा यार किसका है, कि उसका असल सलूक जो है ना सारी दुनिया से बहुत ज़्यादा था। हमको तो पता ही बाद में चला है कि ये इसने इतना प्यार हर आदमी से इतना प्यार डाला हुआ है। उसकी 16-17 साल उम्र थी, उसका बाप उसको एक मिनट भी आसे पासे नहीं होने देता था कि हमारी नज़रों में आसे पासे ना हो।
कोई वो ना हो कि हम मजदूरी करने वाले लोग हैं तो हमारे को ये कोई परेशानी में डाल देंगे तो हम किधर जाएंगे। तो हमारी यही अपील है कि अल्लाह पाक सीसीडी को भी तंदुरुस्ती दे और मरीम नवाज़ साहब की हमारी अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए। हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, ना पुलिस के पास से नज़र आ रही है और ना किसी और के पास से नज़र आ रही है। पुलिस भी पैसे खा रही है और हमें बेच रही है, ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब हम जाते हैं कोई बात वे बोल देते हैं कि अभी वो लोग नहीं आए। वो मुलज़म भी हमारे सामने पेश किए गए हैं, मुलज़म खुद मार रहे हैं। डिप्टी साहब के हम पेश हुए हैं, नाल मुलज़म भी पेश हुए हैं। डिप्टी साहब ने उससे उन लोगों से पूछा है कि आपने क्या किया भाई। उसके बाप भी उधर थे, उन वो घर वाले भी उन लोगों के, हम भी उधर ही थे सारे लोग। उसने बोला भी आप लोग कोई नहीं बात करेंगे, हम खुद बात करेंगे मुलज़मों से। उसने बोला भी तुमने क्या मारा है अभी उसको। उसने बोला जी काचू मारा है मैंने। उन्होंने कहा तुम्हारे बाप के पास क्या था। उसने बोला राड। उसने बोला ये तुम्हारा जो तीसरा भाई है, दूसरा भाई है, इसके पास क्या था। उसने बोला इसके पास पैप था, जो सफ़ेद रंग का पैप होता है जो लड़कों को लगता है। उन्होंने कहा ये जो चौथा ये क्या लगता है आपका। उन्होंने कहा ये दोस्त है, महल्लेदार है। इसने क्या किया है। उसने बोला इसने जफ़ा डाला हुआ था। उसने बोला चलो ठीक है, ये चार ही नामज़द जो मुलज़म है। तो फिर आप मेरे पास इन लोगों को क्या लेना है भाई। इसकी तशवीश करें जाके इन लोगों के पास काचू भी ले, राड भी ले और जो लोग इन जाके अपनी कवरिंग करें आप लोग। वो जाके वो काचू भी बरामद किया उन लोगों ने। फिर वो पैप वो राड वो हमको दिखाया। अपना सब इंस्पेक्टर है जुबार, उसने हमको दिखाया। कहता है ये देखो सारा सामान मैंने बरामद कर लिया है, हूँ मैं इन लोगों के ऊपर ही डालूंगा। सीगा यार तू सानू रोज़ बुलाना है तो कभी कोई सानू सबाई बाग बहाना है, कभी कोई बहाना। जो मुलज़म खुद मानते पे ने फिर तू सानू मिनट बाद क्यों परेशान करना है। और नहीं जी तुहानू बुलाना पैंदा है जी। मैं कहा काहदे वास्ते बुला रहे हैं, पैसे वास्ते बुला रहे हैं सानू, होर तो तैनू कोई काम नहीं होएगा। सानू पैसे वास्ते बुलाना पिया कि तुहाडा एक बच्चा कत्ल होया, एक मैनू मिलो। नहीं चाचा जी। हाँ जी। मैं कहा नहीं यही बात है। उससे फिर हमने प्यार भी किया है कि करना पड़ा है। क्यों कि हमने बोला कि हमारा केस ख़राब ना कर दें। वो फिर SHO साहब ने, भट्टी साहब ने पहले तो कोई 2 दिन वैसे ही बुलाते रहे कि आज आ जाओ जी। उधर जाते थे कोई SHO साहब छुट्टी पे हैं जी, SHO साहब उधर होते ही नहीं थे। तीसरे दिन फिर गए जी भी जो उधर वो गुड़िया आई है, हम उसका नाम तो नहीं आ रहा है, वो भी मीडिया में ही है। उसने फिर वो सारा इंटरव्यू उन लोगों का किया है। उन्होंने कहा भट्टी साहब आपने क्या किया है मुझे बता देना कि लाश को ला के इधर अस्पताल पहुँचाने के लिए आपने ठाणे रखी हुई थी। नहीं मैं इधर आया नहीं था, मैं वो मौलवियों के चक्कर में अपना पड़ा हुआ था। इस चक्कर में ये पुलिस नहीं थी ऐसे। उन्होंने कहा पुलिस जो उतों चुक के ले आए ने उदों पुलिस है सी, तो जो इतने लैके आए ने उदों पुलिस नहीं सी है। उन्हें कहा नहीं तो जो चारे ही नामज़द हो रहे हैं, चारे ही मानते पे ने मुलज़म। तो आप कह रहे हैं कि ये चारे ही नामज़द है, इन लोगों पर कार्रवाई करें और इंसाफ ले आए। इन लोगों को इंसाफ दिलवाएँ कहीं से, चाहे CCD दे, इन लोगों को पेश करो। इसके ऊपर कितनी FIR है ये देखो, ये भी आपके सामने आ रही हैं। आपने इस लोगों की FIR भी निकाली है कि इन लोगों के कितने पर्चे हैं। तो आपने फिर अभी तक ऐसे रखे हैं जैसे ये मेहमान है। उन्होंने कहा नहीं मैंने तशवीश की है। उन्होंने कहा तशवीश तो आपने जो की है मैंने नज़र आ रहा है। बाकी वो कह तो यही रहे हैं कि आप लोगों को इंसाफ मिलेगा। बाकी हमें नज़र कोई शय नहीं आ रही कि हमें इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमें तो अभी तक क्यों कि हमने इधर से जाना है फैक्ट्री एरिया, उधर जाना है कोट अब्दुल मालिक में। थाना हमारे से इधर से कुछ 5-4 किलोमीटर दूर है। इधर से जाना है, पहले तो फ़ोन आ जाना है तो हमने इधर इकट्ठे होना है कि चलो यार कोई 2-4 नाल दोस्त भी खड़ते हैं। और उसके बाद वो 3 गवाह जो हैं बार बार वही बात उन लोगों के बता रहे हैं कि हम मौके पे थे, हम इसके साथ थे। मेरा दोस्त बना है 5-6 दिन से, हम इसके साथ थे, साथ ही जब काचू बजा ये देखो मुझे भी सोटियाँ बहुत बजी हैं। तो इंसाफ तो अभी तक कोई हमें नज़र नहीं आ रहा। बाकी हमारी ये गुजारिश है CCD अगे भी और मरीम नवाज़ अगे भी कि हमें इंसाफ चाहिए और इंसाफ आप दे सकते हैं। क्यों कि जैसे हमारे घर वाले रो रहे हैं, इसकी माँ खाना ही नहीं खा रही जिस दिन का उसका बेटा फौत हुआ है या कत्ल हुआ है। जिस माँ का बेटा कत्ल हो जाता है या बहनों का भाई चला जाता है या भरावां का भाई चला जाता है, ना वो भरा ज़िंदा रहते हैं, ना वो बाप ज़िंदा रहता है, ना वो माँ ज़िंदा रहती है। बहनों का भी बुरा हाल, अंदर जाते हैं समझाते हैं बेटा चलो ऐसे है, कोई खाना नहीं खा रहा, कोई अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहा। सबको आपो अपने ना बस अपने अफसोस में बैठे हुए हैं कि हमारे साथ ये बना क्या है। सबसे छोटा था और लाडला था, 2 भाई बड़े थे, ये सबसे छोटा था। तो बाकी ये है कि कोई इंसाफ का कोई दारा भी है तो हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। और कोई इंसाफ का जो मिल जाए
तो हम भी उन लोगों को दुआएं देंगे कि हमारा चला गया है, इन लोगों को भी सजाएं हुई हैं, चलो पता चले कि किसी के साथ ज़्यादती करने से क्या मिलता है। कासिम के लवाहिकीन हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। इस केस की सारी तफसीलात उनसे जानी, अहले इलाका से बात की, भाइयों से बात की, माँ से बात की, सारी तफसीलात आपने जानी। मुल्जिमान जो है वो इस वक्त कानून की गिरफ्त में है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या मुल्जिमान कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे या फिर एक दफ़ा फिर बाहर आएंगे, दंदनाते फिरेंगे और किसी और माँ के बेटे को मौत के घाट उतारेंगे। आला हुकाम से अपील है कि इन मुल्जिमान को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि इंसाफ की तलबगार इस फैमिली को इंसाफ मिल जाने से शायद सब्र आ जाए। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।